क्या आपने कभी सोचा है कि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? यह सवाल सुनने में भले ही थोड़ा जटिल लगे, लेकिन इसका जवाब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर प्रिंसिपल्स को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। करंट ट्रांसफार्मर, जिसे हम आमतौर पर सीटी कहते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस है जिसका उपयोग किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहने वाले करंट को मॉनिटर और मेजर करने के लिए किया जाता है। यह एक पावर ट्रांसफार्मर से काफी अलग काम करता है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पर ऑपरेट करता है, लेकिन सीटी का प्राइमरी करंट हमेशा लोड करंट पर डिपेंडेंट होता है। इस वजह से सीटी का प्राइमरी करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे उसकी सेकेंडरी बर्डन से कनेक्टेड हो या नहीं। यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमें ओपन सेकेंडरी वाइंडिंग के खतरों को समझने में मदद करती है। पावर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट हमेशा सेकेंडरी करंट का रिफ्लेक्शन होता है, जो एमएमएफ बैलेंस रूल द्वारा निर्धारित होता है। यह रूल पावर ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है और उसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी और इफेक्टिवनेस की नींव है। एमएमएफ बैलेंस रूल के अनुसार प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स और करंट का प्रोडक्ट सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स और करंट के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। इसे मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है: N1 I1 इक्वल्स N2 I2। यह इक्वेशन पावर ट्रांसफार्मर की वर्किंग और उसकी कन्वर्जन कैपेबिलिटी को समझने में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम ऐसी सिचुएशन की बात करें जहां सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन छोड़ दिया जाए, तो हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। इस स्थिति में सेकेंडरी करंट लगभग 0 हो जाता है, जबकि प्राइमरी करंट अपने ओरिजिनल वैल्यू पर बना रहता है। इससे सिस्टम में एक बड़ा इंबैलेंस पैदा हो जाता है। यह इंबैलेंस एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग एमएमएफ, जिसे मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ भी कहते हैं, पैदा करता है। यह एमएमएफ सीटी के कोर में कंसंट्रेट हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कोर में बहुत ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न होता है और सीटी तेजी से सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच जाता है। कोर के सैचुरेशन होने से सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई फ्लक्स लिंकेज होता है। इससे सेकेंडरी टर्मिनल्स पर डेंजरसली हाई वोल्टेज जनरेट हो जाता है। यह हाई वोल्टेज सीटी की इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है और इसके चलते सीटी के पास काम कर रहे व्यक्ति को शॉक लगने का गंभीर खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इस हाई वोल्टेज को अक्सर बर्डन वोल्टेज या एक्साइटेशन वोल्टेज कहा जाता है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। एक्सेसिव कोर फ्लक्स की वजह से हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इससे सीटी का ओवरहीटिंग होना लगभग तय है। जब सीटी ओवरहीट होता है तो इसके कई खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले सीटी के अंदर मौजूद ऑयल वेपराइज होने लगता है। ऑयल वेपर बनने से सीटी के हाउसिंग के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और जब प्रेशर बढ़ता जाता है तो सीटी में कैटास्ट्रोफिक फेलियर यानी ब्लास्ट होने का खतरा पैदा हो जाता है। इतना ही नहीं, इस फेलियर से आग लगने का भी गंभीर जोखिम होता है, जो सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो सरल शब्दों में कहें, सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को क्लोज्ड रखना सिर्फ एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, यह एक नेसेसिटी है। यह एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए, इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सेफ और रिलायबल ऑपरेशन बनाए रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। जब भी आप किसी सीटी के साथ काम करें, सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्लोज्ड रखें। यह छोटा सा कदम भले ही मामूली लगे, लेकिन यह सेफ्टी के लिए क्रिटिकल है। यह सिर्फ प्रिंसिपल समझने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें इफेक्टिवली और सेफली लागू करने की है। ऐसा करने से इक्विपमेंट फेलियर्स और एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। करंट ट्रांसफार्मर्स की यह दुनिया वाकई रोचक है। यह सिर्फ थ्योरी को समझना नहीं, बल्कि सेफ्टी ओरिएंटेड सॉल्यूशंस को अपनाना भी है। इंजीनियरिंग का असली सार इसी में है, नॉलेज और एप्लीकेशन का संतुलन। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई डाउट या सजेशन हो तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।